यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इसराइल वर्सेस ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है उसके साथ ही मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के दौर में प्रवेश कर चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये जो कार्रवाई है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बने हुए एक उभरते सिक्योरिटी थ्रेट को कम करेगी या खत्म कर देगी और इरानियंस को अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने का एक मौका देगी, यानी वही पुराना रेजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन। लेकिन ईरान ने भी बिना कोई समय गंवाए एक करारा जवाब दिया है। हालांकि उसके इनिशियल लॉसेस में उनके सुप्रीम कमांडर स्वयं थे, उसके बाद भी ईरान की मिलिट्री रिटेलिएशन में कुछ भी कोताही नहीं हुई है। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक ईरान ने इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी हैं एक भारी मात्रा में, और यह जवाब सिर्फ इसराइल तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। आप टीवी पे लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक इरानियन रजीम और ईरान की मिलिट्री ने करीब 600 मिसाइल्स और 900 ड्रोन्स, यानी कुल मिलाकर लगभग 1500 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स, एक्सप्लोसिव्स मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों की तरफ दागे हैं। इन हमलों का असर कम से कम 11 देशों में देखा गया है, जिसमें इसराइल, यूएई और कतर सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का अरामको रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, उस पर भी एक ईरानी ड्रोन ने जबरदस्त हिट किया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी असल में कितनी सीरियस है। चलिए आज के चर्चा में हम इसी को गहराई और तथ्यों के साथ समझते हैं। हम हेयर से और ऐसी स्टोरीज जो अफवाह टाइप की हैं उससे दूर रह करके एक टेक्निकल और टैक्टिकल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, बैलिस्टिक मिसाइल जिसके बारे में बात हो रही है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये होती क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल असल में एक रॉकेट पावर्ड डिलीवरी सिस्टम है। एक्सप्लोसिव्स को डिलीवर करता है एक सोर्स से, जो मान लीजिए ईरान है, से इसराइल की तरफ। हर बैलिस्टिक मिसाइल में 3 फेज होते हैं। पहला फेज बूस्ट फेज। इस फेज में मिसाइल का रॉकेट इंजन तेजी से जलता है, ईंधन की खपत करता है और मिसाइल को तेजी से जमीन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता है। इस दौरान मिसाइल को इनिशियल गाइडेंस मिलता है, यानी एक डायरेक्शन सेट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा फेज, जिसका नाम है मिड कोर्स फेज। ये फेज मिसाइल की उड़ान में सबसे लंबा होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। इस फेज में रॉकेट इंजन बंद हो जाते हैं, जो ईंधन है उसकी खपत लगभग 0 हो जाती है और मिसाइल अंतरिक्ष या अपर एटमॉस्फेयर पर एक तय पाथ पर ट्रैवल करने लगती है। फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक और क्रूशल फेज, जो है टर्मिनल फेज। इस फेज में मिसाइल का जो वॉरहेड है, यानी जो उसमें विस्फोटक लगा है, वो न्यूक्लियर भी हो सकता है, वो नॉन न्यूक्लियर भी हो सकता है। ईरान के केस में नॉन न्यूक्लियर है। ये विस्फोटक जो है तेजी से अपने टारगेट की ओर गिरता है। ये फेज सबसे तेज और सबसे मुश्किल होता है इंटरसेप्ट करने के लिए, यानी अगर आपको अपनी किसी मिसाइल से ऐसे किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, यानी इसराइल को ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, तो ये फेज, टर्मिनल फेज, सबसे मुश्किल है। ये मिसाइल कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स ले जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल, और जरूरत पड़ने पर अगर आपकी कंट्री के पास कैपेबिलिटी हो तो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर पेलोड भी इसमें डाले जा सकते हैं। और इसी वजह से जब किसी देश के पास लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, तो वो किसी भी उस रीजन, जिस रीजन में वे हैं, वहां पर सिक्योरिटी बैलेंस को सीधे बदल सकती है। यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल को सिर्फ कन्वेंशनल थ्रेट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल न्यूक्लियर डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में देख रहे हैं। यानी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आता है तो उसके पास इन बमों को अपने टारगेट्स पे डिलीवर करने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए वो ऑलरेडी है। अमेरिकन आर्मी की इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जखीरा, यानी सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक पाइल पड़ा है। उसका आर्सेनल सबसे बड़ा है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। पिछले साल जून में हुए कॉन्फ्लिक्ट से पहले इसराइल ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा है। ये कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल्स है, हाईटेक है। लेकिन कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है अब कि शायद ये जो मुसाद का इसराइल का जो एस्टिमेशन था 3000 मिसाइल का, वो भी गलत है और हमें इससे भी आगे की तस्वीर जानने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान की योजना थी कि 2027 तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जो आर्सेनल है उसकी संख्या 8000 मिसाइल तक पहुंचा दी जाए। ईरान ने खुद अपनी मिसाइल रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक सीमित रखने की बात कही है, लेकिन यह रेंज इसराइल तक पहुंचने के लिए काफी है। इनफैक्ट यूरोप के भी एक स्तर तक पहुंच सकती है। एटलीस्ट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वो भी इस रेंज में आता है। ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्च साइट्स तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में स्थित हैं। इसके अलावा कम से कम 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, यानी पूरे शहर बना डाले हैं मिसाइल को रखने के लिए, और ये अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं ईरान के। ये कौन से हिस्से हैं? ये हैं केरमनशाह, सेमनाम और गल्फ रीजन के आसपास के वो इलाके जहां से ईरान चारों ओर टारगेट्स कर सकता है। ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज ईरान की मिसाइल फोर्स को सर्वाइवेबल बना सकती हैं, विशेषकर ऐसी सिचुएशन में जहां यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी, एयरफोर्स और इसराइल की एयरफोर्स उन पर अटैक करें, क्योंकि ये मिसाइल जमीन से काफी नीचे दफन रहती है, गहरी जगहों पर सेफ रहती है। और अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट स्ट्राइक किया इसराइल और यूएस ने, उसके बाद भी ईरान के पास इन मिसाइल का इस्तेमाल करके इस हमले का जवाब यानी रिटेलिएशन देने की क्षमता बरकरार रही।
यूएस के मुताबिक हालिया स्ट्राइक्स में बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया है। ये वही बॉम्बर्स हैं जिनमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स जा सकते हैं और इन गहराई पे छुपी हुई मिसाइल्स पर भी हमला कर सकते हैं। खासतौर पर इन्हीं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए बी-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक मिसाइल सिस्टम्स की, यानी और थोड़ी गहराई में जाते हैं, पूरे ईरान के मिसाइल सिस्टम को ढंग से समझते हैं। सबसे पहली मिसाइल जो ईरान के पास है वो है सेजी। ये ईरान की सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें सॉलिड फ्यूल पड़ता है, यानी इसमें कोई पेट्रोलियम टाइप का फ्यूल नहीं पड़ेगा, कोई लिक्विफाइड फ्यूल नहीं पड़ेगा, इसमें सॉलिड फ्यूल पड़ता है। बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी बड़ी इंप्रेसिव रेंज है। और सॉलिड फ्यूल होने का मतलब है कि इसका जो रेडीनेस है, लॉन्च रेडीनेस है, वो बहुत फास्ट होता है, यानी इसको बहुत कम समय में आप प्रिपेयर करके लॉन्च कर सकते हैं। और इतने कम समय में आप प्रिपेयर करके लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए आप इसको जमीन की गहराई से थोड़े समय के लिए बाहर निकालें, तुरंत लॉन्च के लिए रेडी करें और लॉन्च करके अपना जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसको वापस छुपा दें, जब तक कि अमेरिकन या इजरायली इसको डिटेक्ट करके उस साइट पे स्ट्राइक कर पाएं, आप वहां से गायब हो चुके होंगे। सेकंड नंबर की जो मिसाइल ईरान के पास है वो है इमाद। ये मिसाइल की रेंज लगभग 1700 किलोमीटर है। इमाद को ईरान ने डिजाइन किया है एक्यूरेसी के लिए, यानी पिन पॉइंटेड टारगेट्स पे अटैक करने के लिए इमाद मिसाइल है। इसका जो गाइडेंस है वो बहुत ही हाई टेक है और इसी कोशिश को अंजाम दिया है इस प्रिसिशन मिसाइल में ईरान ने। तीसरे नंबर की मिसाइल है गादिर। ये मिसाइल की रेंज भी लगभग 2000 किलोमीटर तक की बताई जाती है। चौथी मिसाइल ईरान की मिसाइल की बैकबोन हम कह सकते हैं और वो है शहाब सीरीज की मिसाइल, विशेषकर शहाब 3। ईरान की सबसे पुरानी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है। ईरान और इराक का जो युद्ध 1980s में हुआ था, उसमें इस मिसाइल के डेवलपमेंट को शुरू किया गया था। तो यानी शहाब 1-2 बहुत पुरानी मिसाइल है, शहाब 3 रिलेटिवली नई है। शहाब मिसाइल की रेंज लगभग 1300 किलोमीटर है और ये ईरान के पूरे मिसाइल प्रोग्राम की फाउंडेशन मानी जा सकती है। भारी नंबर्स में शहाब 3 मिसाइल ईरान की आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास है। और भी मिसाइल्स हैं, जैसे है खुर्रम शहर। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और इसका फोकस पेलोड डिलीवरी माना जाता है, यानी इसमें जो हथियार है वो बड़े वजन का हो सकता है, यानी इसका धमाका भी बड़ा होगा। फ्यूचर में अगर कभी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता तो ये मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट रहती न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर रिलेटिवली हैवी। और आखिर में आता है होवेजे। होवेजे की रेंज लगभग 1350 किलोमीटर है और ईरान की मिसाइल स्टोरी में ये एक नई कड़ी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा ईरान के पास एक और खास वेपन है जिसका जवाब इसराइल और इवन अमेरिका के पास देने में थोड़ी कठिनाई हो रही है दोनों ही देशों को, और ईरान अब इसके बारे में खुले तौर पर बात करता है। यह है ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की शाइनिंग ज्वेल, जो इनकी सबसे सितारा मिसाइल बोली जा सकती है, और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक वो मिसाइल्स होती हैं जो मैक 5 यानी सुपरसोनिक होती है। सोनिक इज साउंड, मैक 1 लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपरसोनिक यानी साउंड से तेज चलने वाली चीजें, और हाइपरसोनिक ऐसी चीजें जो साउंड से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चले, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पे अगर कोई चीज चलेगी, कोई मिसाइल चलेगी, तो वो हाइपरसोनिक होगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स बहुत ही कम देशों के पास है। भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काफी काम कर रहा है और ये मिसाइल्स ईरान के लिए असली ताकत बन चुकी हैं। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स में एक और क्रिटिकल फीचर है और वो है ग्लाइड व्हीकल, यानी कि एचजीवी। एचजीवी असल में एक मैन्यूरेबल वॉरहेड होता है जो मिसाइल के आखिरी हिस्से में लगा होता है। ये वॉरहेड जब मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में वापस दाखिल करता है और ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट की तरफ जाता है, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं जाता। ये ग्लाइड करते समय जिगजैग कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, और इसीलिए रेगुलर बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। आयरन डोम जैसे सिस्टम या इवन आयरन बीम जैसे जो लेजर गाइडेड सिस्टम्स हैं वो भी इसको पकड़ने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं। और ऐसा हमने देखा 2025 में इसराइल के साथ जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो ईरान ने इसराइल पर काफी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स डाले थे जिनका नाम है फतह 2, और ये फतह 2 मिसाइल का जब इस्तेमाल किया गया तो आयरन डोम इनमें से कई मिसाइल्स को रोकने में अक्षम रहा। दिखने में ये मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी ही लगती है, लेकिन इसके टर्मिनल स्टेज में, अंतिम स्टेज में, ये इरानियन मिसाइल जिगजैग मोशन में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड पर दाखिल होती है अपने टारगेट की तरफ। उस समय इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो मिसाइल काउंटर करने के सिस्टम्स होते हैं वो रेडार गाइडेड होते हैं, और रेडार के लिए कोई तेज चलती हुई चीज जो अपना पाथ बदलती रहे उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके बाद 2025 में इरानियन मीडिया ने यह भी दावा किया कि उसके कुछ मिसाइल्स 2500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज भी रखते हैं और उसके साथ साथ तेज रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। हालांकि इस पे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सीमित है, लेकिन यह दावा ईरान की कैपेबिलिटी को दिखाता है। इन्हीं लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा कर रहे हैं, और एक जनरल फियर यह है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है खुद का बनाया हुआ, तो उसके पास ये लॉन्ग रेंज सुपर फास्ट मिसाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो इस हैवी पेलोड को किसी भी टारगेट तक ले जा सकती हैं 2500 किलोमीटर या शायद
उससे भी ज़्यादा रेंज में। यानी कि यूरोप का एक अधिकतर हिस्सा ईरान की जो मिसाइल रेंज है उसमें आ जाएगा, सारा का सारा मिडल ईस्ट, गल्फ, इज़राइल और यहाँ तक कि चाइना के कुछ पार्ट्स भी ईरान की स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे और यही मिसाइल प्लस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस पूरे वॉर की एक प्रबल रीज़न बन चुकी है।